प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि ब्रेन का, नर्वस सिस्टम्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्रेन ट्यूमर। देखिए, ब्रेन ट्यूमर किसको बोलते हैं? ट्यूमर का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के किसी भी टिश्यू में जब अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है और वह सेल ग्रोथ हो करके जब एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। हमारे बॉडी में जितना भी ऑर्गन होता है, सारे ऑर्गन में सेल का नंबर फिक्स है, उतना ही नंबर पे वो काम करता है, उतना ही फिक्स है उसका। अगर बाय द वे किसी कारण से सेल का नंबर बढ़ जाता है जिसकी जरूरत नहीं है हमारे बॉडी में सेल डिवीजन की जरूरत कब होती है? सेल डिवीजन की जरूरत होती है दो केस में, एक तो बॉडी के ग्रोथ के लिए और दूसरा होता है हीलिंग के लिए। याद रखिए इस बात को। बॉडी में सेल का डिवीजन जो होता है वह सेल डिवीजन किस लिए होती है? या तो हीलिंग के लिए या बॉडी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब यही बॉडी में जब अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, जब ज़्यादा जरूरत नहीं है सेल का और जब डिवीजन होने लगता है, तो उसी कंडीशन में वह एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होकर के एक मास बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अब चलिए बात को, यही ट्यूमर अगर ब्रेन में हो जाता है, यही मास अगर ब्रेन के सेल में ग्रोथ करता है ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। देखिए बड़ी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन ट्यूमर उसी को बोलते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि ब्रेन में, ये ब्रेन है और ब्रेन में जब जरूरत से ज़्यादा सेल का ग्रोथ हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझना ये चीज़ है हमें कि ब्रेन में जो होती है मेनली जो होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम से बना हुआ है, और नर्वस सिस्टम में दो तरह का सेल होता है, एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरोग्लिया होता है। देखिए, न्यूरोग्लिया जिसको ग्लियल सेल कहते हैं, और ग्लियल सेल, और दूसरा होता है न्यूरॉन सेल। हम ये जानते हैं इस बात को कि ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर या एक्स्ट्रा सेल का ग्रोथ वहीं पे होता है जहां पर सेल में सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल्स होता है। बिना सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन नहीं होता है। ये बात को याद रखना होगा कि बिना सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम्स में दो टिश्यू होता है, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया बोलते हैं। देखिए, यह है न्यूरॉन्स और दूसरा होता है जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने वाला या फिर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने वाले जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल कहते हैं उसको हम लोग। याद रखें इस बात को, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में सेंट्रोमियर नहीं होता है और न सेंट्रियोल्स होता है। तो इतना तो फिक्स हो गया हमें कि जो ट्यूमर डेवलप करेगा वो रियल में इसमें डेवलप नहीं करेगा, सेल में डेवलप नहीं करता है, न्यूरॉन में डेवलप नहीं होती है। ट्यूमर जब भी डेवलप होती है तो न्यूरॉन का जो सपोर्टिंग सेल होता है जिसको स्ट्रोमल सेल कहते हैं, उसमें ट्यूमर होती है। ये बात को याद रखना होगा हमें कि जो ट्यूमर डेवलप होती है, ट्यूमर का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेल का ग्रोथ होना। एक्स्ट्रा सेल जब बनेगा तो सेल डिवीजन का कैरेक्टर होगा तब ना बनेगा। तो होता क्या है कि ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो मेन पैरेन्काइमल सेल होता है ब्रेन का, उसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसलिए ट्यूमर जो होगी तो उस न्यूरॉन में नहीं होता है, याद रखना होगा। तो इसका मतलब कि उसके अराउंड में जितने सपोर्टिंग सेल होते होंगे उसी में ट्यूमर होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ब्रेन में ट्यूमर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिलियोमा कहते हैं या गिलियल सार्कोमा कहते हैं। तो अब वही बात हुई, चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया हमें कि ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कि ब्रेन में न्यूरॉन के अलावा, न्यूरॉन में तो होगी नहीं डिवीजन, तो वहाँ पर जो सपोर्टिंग टिश्यू में जो एक्स्ट्रा डिवीजन होती है उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अब चलिए यहाँ तो बात समझ में, अब लोग आते हैं बात टाइप पे। तो ब्रेन ट्यूमर में कितने तरह का ट्यूमर होती है? दो तरह का होता है। देखिए, एक होता है इसमें प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं और एक बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दो तरह का ट्यूमर होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी का मतलब होता है कि वहीं पे ब्रेन में ही ट्यूमर डेवलप करता है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी का मतलब होता है कि कहीं दूसरे जगह का ट्यूमर ग्रोथ करके आप ब्रेन में चला आता है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। यह बात क्या रखना होगा। तो प्राइमरी ट्यूमर किसको बोलते हैं? कि जब ब्रेन में ही ट्यूमर ग्रो करता है, बहुत जगह रिपोर्ट में आता है तो समझना होगा इस बात को। तो लिखा रहता है प्राइमरी ट्यूमर इन ब्रेन। तो प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि ब्रेन का ही जो टिश्यू होगा, कौन सा टिश्यू? सपोर्टिंग टिश्यू बोले हैं, स्टोमल टिश्यू बोले हैं। तो ब्रेन का ही जो सपोर्टिंग टिश्यू है जो ग्रोथ करता है जब ब्रेन में, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। और सेकेंडरी बोलते हैं किसको? जब दूसरे जगह का जो ब्रेन ट्यूमर होती है, दूसरे जगह का जो ट्यूमर है ग्रोथ करके जब ब्रेन में चला आता है माइग्रेट करके, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होती है वो दो तरह का होता है। देखिए, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन होता है और एक होता है मेलिग्नेंट होता है। देखिए,
तो बेनाइन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो सेल का नंबर बढ़ गया है, सेल का स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहता है नॉर्मल सेल के जैसा, लेकिन नंबर बढ़ जाता है। तो नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर के जैसा रहता है, लेकिन जब नंबर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। और मेलिग्नेंट किसको बोलते हैं, जब इमेच्योर सेल जब ग्रोथ करता है ब्रेन में, तो उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। देखिए, तो बेनाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर, अब यहाँ बात अच्छी चीज को है कि न्यूरॉन में तो होगा नहीं, होगा तो किस में, तो सपोर्टिंग सेल में होता है। तो ब्रेन में जो सपोर्टिंग सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, गिलियल सेल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूरोगिलिया कहते हैं। तो न्यूरोगिलियल सेल में वहां पर क्या होती है, डिवीजन होगी। उसके बाद एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस का मतलब है ब्रेन का जो कवरिंग होती है उसको भी बोलते हैं सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। तो मेनिंजेस में होगी ट्यूमर, या उसमें गिलियल सेल में होगा ट्यूमर, याद रखिए उस बात को। तो मेनिंजेस में भी ट्यूमर होता है, गिलियल सेल में ट्यूमर होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग ढंग से टिश्यू के अनुसार से उसको हम अलग अलग ट्यूमर बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं, सुनिए बड़ी गौर से। बेनाइन ट्यूमर में कौन कौन सा होता है, जैसे वो होता है एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के स्वान सेल में, वहां पे जो स्वान सेल होती है वो क्या बोलते हैं उसको, स्वान सेल जो माइलिन शीथ बनाता है, और जो स्वान सेल जो ब्रेन में बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व तो पेरिफेरल नर्व होती है, तो इसलिए वहां पर जो ट्यूमर बनते हैं उसको एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। देखिए, या सोआनोमा कहते हैं। तो एक बेनाइन ट्यूमर वहां डेवलप कर जाता है। दूसरा बेनाइन जो ट्यूमर डेवलप करेगा आपको एस्ट्रोसाइट में हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनोमा बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोनोमा। तीसरा जो बनेगा आपको ओलिगोडेंड्राइट से बन जाता है, तो ये भी बनता है, इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोमा कहते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक हाइपोथैलेमस से बन जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, वहां भी डेवलप हो जाता है। अगला पिट्यूटरी ग्लैंड में बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। ये भी तो ब्रेन ट्यूमर है ना, लेकिन क्या न्यूरॉन्स का तो है नहीं, ये सब क्या सपोर्टिंग टिश्यू में आता है। उसका मेनिंजेस टिश्यू में बन जाता है, उसको बोलते हैं मेनिंजियोमा कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रेन में जितने भी सपोर्टिंग टिश्यू है उसके अनुसार से अलग अलग तरह का ट्यूमर बन जाता है। दूसरा मिलेगा आपको मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है उसमें मेनली क्या होती है, गिलियल सेल में हो जाती है। तो गिलियल, तो उसको क्या बोलते हैं, गिलियल सार्कोमा बोलते हैं। इसका मतलब तो ब्रेन में कितना हो गया, बेनाइन ट्यूमर डेवलप हो गया, दूसरा मेलिग्नेंट हो गया। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या बोलते हैं लोग, गिलियल सार्कोमा। अब बेनाइन ट्यूमर बता दिया वो क्या क्या ट्यूमर का नाम हो गया। उसी तरह से सेकेंडरी ट्यूमर किसको बोलते हैं, कि दूसरे जगह का जो ट्यूमर होता है, तो इसमें ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज होता है मेलिग्नेंट सेल, याद रखिएगा। तो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर इज द ऑलवेज मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं इसको, क्योंकि माइग्रेशन कौन सा ट्यूमर होता है, बेनाइन ट्यूमर कभी माइग्रेट नहीं करती है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर माइग्रेट करती है। और सुन बड़ी गौर से, तो सेकेंडरी ट्यूमर ऑलवेज क्या होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है। अब प्राइमरी ट्यूमर क्या होती है, ऑलवेज बेनाइन, दो तरह से होती है, बेनाइन और मेलिग्नेंट दोनों होती है। तो सेकेंडरी ट्यूमर जो होती है वो कहाँ से आती है, जैसे मान लीजिए सपोज देखिए, किसी को माउथ में कैंसर था, माइग्रेट करके ब्रेन में चला गया, टंग कैंसर था, फैरिंजियल कैंसर था, ईयर में कैंसर था, तो वो सब क्या डायरेक्ट क्या होता है, ब्रेन में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गया ट्यूमर के अनुसार से, टाइप के अनुसार से। अब आते हैं लोकेशन के अनुसार से। देखिए, ब्रेन में जो लोकेशन के अनुसार से, जैसे ब्रेन में 4 पार्ट है, तो हम लोकेशन के अनुसार देखिए, पहला फ्रंटल पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है। अब फ्रंटल पार्ट में सबसे ज्यादा ट्यूमर होता है, लगभग जो होता है 65% से 70% जो ट्यूमर होती है वो फ्रंटल में होता है, सबसे ज्यादा यही पे होता है, याद रखिएगा। इसके बाद टेम्पोरल में लगभग 19% होता है, टेम्पोरल में होता है, याद रखिएगा। टेम्पोरल में 19% होता है। अब पेराइटल में, टेम्पोरल में कितना बोले, 19%। अब पेराइटल में 12%। ऑक्सीपिटल में होता है 3%। अब बाकी जो बच गया 65 से 70%, ये कहाँ पे होता है, फ्रंटल में होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 4 वेराइटीज का ट्यूमर होता है, लोकेशन के अनुसार से हो गया। तो फ्रंटल का ट्यूमर ज्यादा होता है। देखिए, एक बात इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग फंक्शन होता है। अब जहाँ ट्यूमर होता है ना, उसके अनुसार आपको सिम्टम मिलेगा आपको। खैर, वो तो हम आगे सिम्टम बता रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लोकेशन के अनुसार से वो ट्यूमर जो होती है 4 तरह का हो गया, फ्रंटल ब्रेन ट्यूमर, टेम्पोरल ब्रेन ट्यूमर, पेराइटल ब्रेन ट्यूमर और ऑक्सीपिटल ब्रेन ट्यूमर। देखिए, फ्रंटल ब्रेन ट्यूमर बोले हैं कि बहुत ज्यादा होता है, उस पर गिलियोमा सबसे ज्यादा आपको वहां पे मिलता है आपको। चलिए, अब बात करते हैं आगे कारण पे कि ट्यूमर का होता क्या है कारण। देखिए, सबसे पहला कारण तो इडियोपैथिक है। पता नहीं चलता है कि ट्यूमर क्यों हो जाता है, किस वजह से सेल ग्रोथ कर गया, किस वजह से ऑन्कोजीन स्टिमुलेट कर गई है, किस वजह से वहां पर जीन स्टिमुलेट कर गया, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बार बार चोट लगने से, याद रखिए, इसमें सबसे नंबर पहले कॉज होता है, बार बार अगर ब्रेन जुड़ी होगा, बार बार चोट लगेगी, ग्रेनुलोमा बन रहा है वहां पे, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है वहां पे, तो ये सब होता है। एक्साइटिंग कॉज होता है ऐसा जो कि ब्रेन के ट्यूमर को, यहाँ स्टोमल सेल को ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है।
तो इंजुरी जो होता है बड़ा पहला फैक्टर होता है। दूसरा अगला फैक्टर क्या होती है उसमें, रेडिएशन वगैरह, जैसे अल्ट्रावायलेट का खराब रेडिएशन अगर बार बार एक्सपोज करता है, रेड लाइट जो होता है उसका एक्सपोजर होता है, ये सब, या फिर मोबाइल का जो वेव होता है या मोबाइल का टावर का जो वेव होता है, इसलिए बोला जाता है कि 100 मीटर के अंदर के दायरे में अगर रहते हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर होने की चांसेस ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जो उसका टावर का जो रेडिएशन होती है ना, वो डायरेक्ट सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देता है, और उससे क्या होता है, सेल डिवीजन पावर बढ़ जाता है उसमें। देखिए, तो ये सब जो होता है, रेडिएशन है, लाइट है, ये सब जो फिर इंजुरी है, ये सब जो होता है बड़ा फैक्टर होता है ट्यूमर होने का। अगला कॉज जो होता है ट्यूमर होने का वो है पॉलीफेनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक का सामान या डायरेक्ट यूज करने से, खाने से जो होती है वो ज़्यादा आपको डेवलप हो सकती है। अगला होता है टोबैको या स्मोकिंग होता है, उसके बाद अल्कोहल इंटेक होती है, ये सभी डेवलप कर सकती है, लेकिन ये सब फैक्टर में आता है, डायरेक्टली डेवलप नहीं करती है इसमें। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग, बता ही दिया आपको इसके बारे में। पेस्टिसाइड यानी कि इंसेक्टिसाइड है, ये सभी जो है ट्यूमर डेवलप कर सकती है। अगला जो कारण बनता है वो है जीन। देखिए, जैसे न्यूरोफाइब्रोमा एक ब्रेन में कभी कभी डेवलप किया जाता है, न्यूरोफाइब्रोमा, एक कॉस्टिक न्यूरोमा, ये सब क्या होता है ना कि जेनेटिकल ट्यूमर होता है, यानी जीन की वजह से होता है ट्यूमर डेवलप कर जाता है। लेकिन ऐसे ही तो आपको बता रहे हैं, कॉज बता रहे हैं कि ये सब फैक्टर हो सकता है ट्यूमर होने का, है ना। तो कुछ केमिकल फैक्टर मिला, कुछ फिजिकल फैक्टर मिला, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर मिला, कुछ जेनेटिक फैक्टर मिलता है। ये सब फैक्टर्स जो होता है ब्रेन ट्यूमर होने की चांसेस होती है। अब बात आते हैं सिम्टम की। देखिए, सिम्टम जो होता है ब्रेन ट्यूमर का, ये आपका आता है लोकेशन के अनुसार से आपको सिम्टम मिलता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि कुछ कॉमन सिम्टम बड़ा कॉमन है। पहला सिम्टम इसका जो होता है माइग्रेन है। देखिए, माइग्रेन एक बड़ा पिकुलियर सिम्टम होता है। सबसे पहला सिम्टम माइग्रेन है, याद रखिएगा। इसमें माइग्रेन में लिखा क्या है, ये होता क्या है कि मैक्सिमम मेल में, मेल या फीमेल दोनों को ब्रेन ट्यूमर तो किसी को भी हो सकता है, मेल इज द मोर कॉमनेस्ट देन फीमेल। देखिए, मैक्सिमम पर्सन में, बात यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम पर्सन में 4 या 5 बजे सुबह में उसको दर्द होता है, ब्रेन माइग्रेन होती है। और वो जो माइग्रेन होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और इसी से उसका नींद खुल भी जाता है, और वो तब तक दर्द रहेगा जब तक कि वोमिटिंग न हो जाए। देखिए बड़ी गौर से, ये बड़ा एक पिकुलियर सिम्टम होता है। तो माइग्रेन इसको होते रहेगा, और ये माइग्रेन शुरू में हुआ, ये माइग्रेन पहले हुआ 1 महीने पे हुआ, फिर धीरे धीरे हुआ 15 दिन पे हुआ, फिर हुआ 10 दिन पे हुआ, 5 दिन, 1 सप्ताह, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और उसका कंटिन्यू हो गया। देखिए, तो यह एक बड़ा पिकुलियर पकड़ने का बात है कि ब्रेन ट्यूमर में जो दर्द होता है ना, धीरे धीरे उसका जो इंटरवल है वो घटते चला जाता है ना। पहले 1 महीना पे था, बाद में एक दिन पे होने लगा दर्द। अब दूसरी कंडीशन एक और होता है कि पेन का जो इंटेंसिटी था, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। जैसे 1 महीने पे जो दर्द था ना, वो थोड़ा सा दर्द था, उसके बाद धीरे धीरे अब जो दर्द होता है ब्रस्टिंग पेन हो रही है, लगता है एकदम पूरा एकदम कपाल फट रहा है। तो इस तरह से बड़ा पिकुलियर सिम्टम हो जाता है कि पहले जो दर्द था उस दर्द में और अभी में इंटरवल घटते जा रहा है, और इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है पेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है ब्रेन ट्यूमर में, क्या चीज़ का, माइग्रेन का। दूसरी बात है कि इसमें जो होती है वोमिटिंग फिक्स होती है, नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू होती रहती है। हर समय मरीज जो है नोजिया में रहेगा, हर समय नोजिया में रहेगा, हर समय वोमिटिंग, कुछ खाएगा वोमिटिंग होते रहेगा, कुछ भी खाएगा वोमिटिंग रहेगा। अब जो एंटीबायोटिक मेडिसिन ज़्यादा काम करेगी नहीं। इसके बाद अगला जो कंडीशन मिलेगा, ये तो हुई आपको माइग्रेन का। माइग्रेन का पिकुलियर सिम्टम याद रखिएगा, कैसे कैसे माइग्रेन होती है। इसके साथ साथ माइग्रेन के साथ विजन भी डिस्टर्ब हो जाती है, फोटोफोबिया हो जाता है, और ऐसे भी देखिए, ये तो नॉर्मल बात होगी आपको। इसके बाद जो मेन जो सिम्टम होता है आपको, इसके बाद मरीज का जो है लोकेशन के अनुसार से उसका सिम्टम आपको गड़बड़ मिलेगा। देखिए, पहली बात है, अगर फ्रंटल में ब्रेन ट्यूमर है तो उसका थिंकिंग कैपेसिटी लॉस होगी, मेमोरी उसका लॉस कर जाएगा उसका, है ना। बाकी जितना जो फ्रंटल का जो फंक्शन है सब धीरे धीरे डिमिनिश कर जाएगी। अगर पेराइटल में होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में पेराइटल में रेस्पायरेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है बाय द वे। उसके बाद आपको उसमें भी मेमोरी इसमें भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें आपको जो है सेंसेशन का प्रॉब्लम आने लगेगा, बॉडी का जो पेन है उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, अब नॉर्मल पेन होना बॉडी में होने लगेगी। अगर टेम्पोरल में होगा तो क्या होगा, स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाएगी, स्मेल वगैरह में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अगर बाय द वे वही ऑक्सीपिटल में होगा तो क्या होगा, बॉडी में लोकोमोशन गड़बड़ा जाएगी, पोस्चर गड़बड़ा जाएगी, फॉल कर जाएंगे कभी ना कभी, बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाएगी, कहीं भी गिर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, फेंटनेस होगी। और कुछ सिम्टम जैसे फेंटनेस बता दिए, कन्वल्सन है, ये सब जो है सिम्टम पेशेंट में आने लगता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का। ब्रेन ट्यूमर होगा तो क्या हो सकता है। देखिए, सीजर पहले होगी, याद रखिए इस बात है, बार बार उसको एपिलेप्सी का अटैक करेगा, साइकोसिस का पेशेंट होगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी स्ट्रोक डेवलप कर सकता है, एनोरिज्म बन सकता है। ये सब जो होता है ब्रेन ट्यूमर बड़ा पिकुलियर बात होती है कि ब्रेन जो आर्टरी है, आर्टरी वो सब खराब हो जाएगी, उसकी आर्टरी डैमेज कर सकता है, आर्टरी कंप्रेस करेगी, ब्रेन इस्चेमिया डेवलप कर जाएगी। ये सब बड़ा पिकुलियर। अब बात आती है इसका इन्वेस्टिगेशन पे। ब्रेन ट्यूमर का जो मरीज होगा
तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए, सबसे पहला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से पता लग जाती है। दूसरा नंबर पे आता है एमआरआई। ब्रेन का एमआरआई करा लेंगे तो देखिए 2 जाँच जो है ना बड़ा कॉमन होता है, याद रखिएगा इसमें। ऐसे भी देखिए, माइग्रेन किसी को होता है ना, तब पहले हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, जाओ भाई सीटी स्कैन करा के आ जाओ, एमआरआई करा के आ जाओ। ये पहला 2 सिम्पटम जो होता है, 2 जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, ये बहुत कॉमनेस्ट होता है जो हम कराते हैं। इसके बाद हमें जो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सर्जरी से करते हैं। ट्यूमर को निकाल देना होता है। देखिए, या तो ब्रेन को पूरा खोल के निकाल सकते हैं, या वो माइक्रो सर्जरी आजकल है, क्या करते हैं ना, बहुत थोड़ा सा हेल करके और वहाँ से मांस को निकाल सकते हैं। तो ये भी 2 तरीका से हम लोग ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट उसी तरह से है कि हम लोग स्मोकिंग से अवॉइड करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे पेशेंट को, प्लास्टिक के जो आती है पीवीसी वाले जो भी एक्सपोजर है उससे बचेंगे, खाने में जो प्लास्टिक और का जो पन्नी में जो लोग नहीं खाना ले खा लेते हैं, ये सबसे अवॉइड करेंगे। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सबसे पेशेंट को अवॉइड करेंगे ताकि ट्यूमर आगे ना बढ़े। इसके बाद अगला आता है केमोथेरेपी कर सकते हैं। केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जीन थेरेपी है, ये सब कर सकते हैं। ये सब ट्यूमर को इलाज करने का तरीका है। केमोथेरेपी से हम लोग क्या करते हैं, केमोथेरेपी से जो कैंसर से जो ग्रो करी उसको रोक सकते हैं। बाकी जो होती है होम्योपैथी मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन में इसमें कोनियम जो होता है हम लोग चलाते हैं। प्लस ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पे देते हैं हम लोग, लेकिन कोनियम देते हैं। और अगर बाई जो सिम्टोमेटिकली जो डिजीज है उसको फिर चलाते हैं, उसमें लोग लेपिस अल्बा भी देते हैं, फाइटोलाका भी देते हैं, इसमें कार्सिनोसिन देते हैं। तो जैसा केस होती है और उसके बाद सिम्टम के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम लोग देते हैं दवा, अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि ग्लियोमा जो होता है वो रिमूव हो जाती है, याद रखिएगा उसमें। बस बशर्ते कि थोड़ा दवाई पे रखना पड़ेगा, स्टेमिना रखना पड़ेगा। पेशेंट ठीक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होता है, ट्यूमर रिमूव हो जाती है। देखिए, यही पैरेन्काइमल सेल में होता ना तो रिमूव नहीं होती। लेकिन हम पहले बोले हैं कि ब्रेन में तो पैरेन्काइमल सेल में तो ग्रोथ होती नहीं है। जो भी ब्रेन में ग्रोथ होती है क्या चीज़ है, स्टोमल से ग्रोथ होती है। तो स्टोमल सेल का तो हम लोग ट्यूमर आराम से रिमूव कर सकते हैं। स्टोमल सेल ट्यूमर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पैरेन्काइमल सेल ट्यूमर का रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन में तो पैरेन्काइमल सेल ट्यूमर होता नहीं है, इसलिए बोले हैं कि होम्योपैथिक से आसानी से ठीक हो जाती है, बशर्ते कि पेशेंट थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। पेशेंट सपोर्ट करेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, मेडिसिन अच्छा रहेगी और बिल्कुल अच्छा ठीक होती है। ये था मेरा ब्रेन ट्यूमर। बाकी बातें वो चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।